नमस्कार। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के तीसरे दिन के तमाम अपडेट्स लेके मैं महावीर रावत आपके सामने हाजिर हूँ। तीसरा दिन मिला जुला रहा, जहां पर हॉकी में भारत ने एक ज़बरदस्त कमबैक किया, वहीं शूटिंग में एक मेडल भारत के हाथ से चला गया। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपडेट्स की हॉकी के रिजल्ट के साथ, जहां पर भारत का मुकाबला अर्जेंटीना के खिलाफ था। अर्जेंटीना ने पहले क्वार्टर में गोल दाग दिया था और भारत ने पहले क्वार्टर, दूसरे क्वार्टर, तीसरे क्वार्टर में काफ़ी संघर्ष किया और आखिर में 59 मिनट, जी हां सिर्फ 90 सेकंड बचे थे, तब भारत ने एक गोल करके वापसी की, एक अंक अर्जित किया, हार से अपने आप को बचा लिया। तो ये इस दिन का सबसे बड़ा, सबसे कांटे का और ज़रा थ्रिलर मुकाबला ज़रूर रहा। अब भारत को आगे कड़े मुकाबले खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम के साथ। और उसके बाद शूटिंग की अगर हम बात करें तो शूटिंग में भी भारत के लिए मिला जुला दिन रहा। लेकिन बैडमिंटन एक और बड़ा सा एक खेल है जिसमें भारत को मेडल की उम्मीद हमेशा रहती है, खासकर जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में बैडमिंटन भारत के लिए एक ब्यूटीफुल स्पोर्ट और सक्सेसफुल स्पोर्ट बन के सामने आया है। लक्ष्य सेन तीसरे दिन बहुत ही अच्छी लय में नजर आए। जूलियन केरेगी बेल्जियम के, उनके खिलाफ पहला गेम थोड़ा टफ ज़रूर रहा। लक्ष्य सेन ने माना कि पहले गेम में वो अपने रिदम में बिल्कुल नहीं थे, लेकिन दूसरा गेम उन्होंने 21-14 से जीता और इसी तरीके से सिंगल्स ग्रुप मुकाबलों में 2-0 से लक्ष्य सेन ने तीसरे दिन जीत हासिल की। लेकिन वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो डबल्स में जो ग्रुप मुकाबले हैं उसमें अश्विनी पोनप्पा और क्रिस्टीना की जोड़ी अपना मुकाबला हार गई। 21-11, 21-12 से ये जोड़ी अपना मुकाबला हार गई जापान की जोड़ी के खिलाफ। लेकिन शूटिंग में बहुत करीब तीसरे दिन भारत के पास एक मेडल आ गया था। भारत के अर्जुन बहुत ही अच्छी लय में चल रहे थे। अर्जुन बबूता की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये नौजवान युवा खिलाड़ी बहुत करीब था मेडल के, लेकिन 208.4 स्कोर बनाकर ये 4th पोजीशन पर रहे। लेकिन चौथे दिन यानी 30 तारीख को भारत को एक और मेडल की उम्मीद है, क्योंकि जो दूसरे दिन कमाल किया मनु भाकर ने, अब उन्होंने मिक्स टीम में ये कमाल किया है और जो रैंकिंग है उसमें वो तीसरी पोजीशन पर रही। पहली दो टीमें गोल्ड और सिल्वर के लिए खेलेंगे और तीसरी जो और चौथी टीमें हैं वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगी। मनु भाकर और सरबजोत सिंह रैंक 3 पर रहे, 580 का उनका स्कोर रहा, जबकि रिदम सांगवान और अर्जुन सिंह चीमा रैंक 10 पर रहे और वो मेडल के कंटेंशन से वो बाहर रहे। वहीं बात करते हैं रवीना जिंदल की, जो तीसरे दिन फाइनल का मुकाबला अपना खेली 10 मीटर राइफल में, उनका ये मुकाबला था। 7th पोजीशन उनकी रही, लेकिन तारीफ करनी होगी खिलाड़ी की कि ये फाइनल में अपनी जगह बना पाए। तो शूटिंग से हमेशा भारत को उम्मीद रहती है, लेकिन एक खेल जिससे भारत को हमेशा से उम्मीद तो बहुत रहती है, लेकिन ओलंपिक में कभी इतनी ज़्यादा कामयाबी मिली नहीं। तीसरे दिन पुरुषों के टीम इवेंट में, आर्चरी के टीम इवेंट में एक ऐसी उम्मीद बनी थी कि शायद यहाँ पर हम कुछ कमाल कर जाएंगे, लेकिन आर्चरी में जो भारत की टीम थी वो टर्की के सामने यानी तुर्की के सामने 6-2 से मुकाबला हार गई। ये था क्वार्टर फाइनल मुकाबले। तुर्की अब हालांकि आखिर में सिल्वर मेडल से संतुष्ट करना पड़ा, लेकिन भारत की टीम 6-2 से क्वार्टर फाइनल में हार गई। तो आर्चरी से हमें ज़रूर कुछ उम्मीद हमेशा रहती है। एक नज़र मेडल टैली पर डालते हैं कि किस तरीके से तीसरे दिन के बाद मेडल टैली की सूरत अभी तक नज़र रही है। तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया इस समय नंबर 1 पर है, लेकिन जिम्नास्टिक्स के मुकाबले और उसके बाद कई सारे मुकाबले हैं जो चाइना को उम्मीद दिलाते हैं। जापान भी नंबर 2 पर है, 5 मेडल, 3 ब्रॉन्ज और 1 के साथ। रिपब्लिक ऑफ कोरिया 9 मेडल के साथ नंबर 1 पर है, जापान 2 पर। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तीसरे नंबर पर है। फ्रांस ने 14 मेडल जीत लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के नाम 7 मेडल हैं। यूएसए 6ठे नंबर पर है, 3 मेडल गोल्ड मेडल उसके पास हैं, कुल मेडल 14 उसके पास भी हैं। भारत 25वें
पायदान पर 1 ब्रॉन्ज के साथ। तो तीसरा दिन ये कह सकते हैं कि मिला जुला रहा, लेकिन चौथा दिन यानी 30 जुलाई का दिन भारत के लिए कुछ खुशी की खबर ला सकता है, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं शूटिंग में क्वालिफिकेशन मुकाबले हैं। ट्रैप मेंस क्वालिफिकेशन डे 2 पृथ्वीराज तोंदयामन यहाँ पर हैं। शूटिंग में ट्रैप वुमेंस के भी क्वालिफिकेशन है, श्रेयांशी सिंह और राजेश्वरी कुमारी हैं। शूटिंग में ही 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का जो ब्रॉन्ज मेडल मैच मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी पहुंची। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से भारत को एक मेडल मिल सकता है। सुबह ही हॉकी में ग्रुप बी में भारत का मुकाबला आयरलैंड से है। आर्चरी में भी कल एलिमिनेशन राउंड है, जिसमें अंकिता खिलाड़ी मौजूद रहेंगी। और भी आर्चरी के मुकाबले हैं। अब उम्मीद करते हैं कि टीम इवेंट्स में तो कुछ कामयाबी मिली नहीं, इंडिविजुअल इवेंट में भारत को कामयाबी मिलेगी। वुमेंस इंडिविजुअल 1/32 के राउंड्स हैं ये। भजन कौर जो महिलाओं की जो टीम हारी थी उसमें बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया था। बैडमिंटन के भी मुकाबले हैं। मेंस डबल्स में सात्विक और चिराग की वर्ल्ड रिनाउंड मेडल कंटेंडर जोड़ी कल अपना ग्रुप मुकाबला खेलेगी। वहीं तनिषा क्रेस्टो और अश्विनी पुनाप्पा भी अपने ग्रुप मुकाबला खेलने बैडमिंटन कोर्ट में होंगी। बॉक्सिंग के मुकाबले हैं। 51 केजी में अब भारत के खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे। अमित पांगल वहां पर हैं। साथ ही साथ जो विमेंस बॉक्सिंग से भारत को उम्मीदें हैं वो वाजिब भी हैं, क्योंकि निखत जरीन और लवलीना बोगई ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन बॉक्सिंग में विमेंस 57 केजी में भारत की जैस्मीन बॉक्सिंग रिंग में होंगी। आर्चरी में इंडिविजुअल में जो राउंड ऑफ 32 एलिमिनेशन है उसमें धीरज अपनी किस्मत आजमाएंगे। बॉक्सिंग में 50 वुमेन्स के भी मुकाबले में 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति हाजिर होंगी। तो ये चौथे दिन यानी 30 जुलाई के तमाम मुकाबले हैं। ज़रूर आप इस पर नज़र रखें। उम्मीद ये करते हैं कि भारत चौथे दिन एक और मेडल के साथ देश में खुशी की लहर दौड़ पड़े। तो फिलहाल अपडेट्स में इतना ही।